सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है। 5 साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब हम लोकसभा की जो इलेक्शंस होती है, जो इंडियन जनरल इलेक्शंस होती हैं, उनके रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो आज 7 बजे तो आप तक ये सेशन पहुंच चुका है। ना अभी तक आपको पता ना मुझे पता है कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कुछ भी। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, बीइंग अ डेमोक्रेसी, ये चुनाव का जो पर्व है, ये देश का गर्व है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा। और मैं भी ये मानता हूं, शायद आप भी ये मेरे साथ सहमत करेंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 जो हुई, उनको प्रॉपर तरीके से करवाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसीलिए जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज को करवाया गया, उसी के साथ में स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कल भारी भरकम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। राजीव कुमार जी जो उसके हेड हैं, उन्होंने काफी बढ़िया से संबोधन किया, तो मैं स्टार्ट उससे करना चाहूंगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो करते हैं डेली डोज ऑफ करंट अफेयर, वो हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि वो भी करंट अफेयर का ही पार्ट है, जो जो मैं बात करूंगा यहाँ पे, बट स्टिल, अगर आपको लगता है कि वो नहीं भी पार्ट है, बट स्टिल वी शुड टॉक अबाउट इट। बिफोर आई मूव एड, हमेशा की तरह आप सब जानते हैं, आकाश देव जी के बूस्टर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमेशा की तरह टेलीग्राम पे सर्च कर लो या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। शुरुआत करता हूं बेटे। यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा स्निपेट मैंने पिक किया है इन्हीं की प्रेजेंटेशन से। ये राजीव कुमार जी हैं, ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि ये हैं, और एक संधू साहब और ज्ञानेश कुमार जी, दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है। इन्होंने बताया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे कायम हुआ बेटे। 64 करोड़ से भी ज्यादा प्राउड इंडियन वोटर्स को देखा गया। 64.2 करोड़ आप बोल सकते हैं यहाँ पे, 642 मिलियन, बेसिकली 64.2 करोड़ इतने लोगों ने, इतने भारतीयों ने वोट किया इस इलेक्शन में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोला जा रहा है ना कि ये एक पर्व है, ये देश का गर्व है, एक त्योहार की तरह है डेमोक्रेसी के लिए। और खास बात है कि यहाँ पे 31 करोड़ से ज्यादा महिलाएं थी। महिलाएं वोटर जो थी, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोटिंग की। 1.5 करोड़ पोलिंग और सिक्योरिटी पर्सनल्स जो थे उसमें लगाए गए। 4 लाख से भी ज्यादा व्हीकल्स लगाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 135 स्पेशल ट्रेन चलाई गई मोबिलाइजेशन के लिए, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस की। और 68,700 से भी ज्यादा मॉनिटरिंग टीम्स जो थी वो लगी हैं। तब जाके इतनी बड़ी एक्सरसाइज को कंक्लूड किया गया। तो आई थिंक ये नंबर ही अपने आप में वो पिक्चर बयां कर देते हैं कि कितना बड़े लेवल की ये एक्सरसाइज हुई है, जो कि आपको यहां देखने को मिली है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये इंडियन जनरल इलेक्शंस की कहानी, जो आप सब जानते ही हैं, कि जो 7 फेजेस में करवाए गए। अभी 7वां फेज अभी 1 जून को ही खत्म हुआ है। और आज द फेटफुल डे ऑफ 4 जून 2024 है, जिस दिन काउंटिंग होनी है। तो आई एम श्योर आप सब आज टीवी के सामने बैठे रहोगे, अपनी मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे। एक्साइटमेंट तो होती ही है। चलिए, एनीवेज, ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट विल बी स्टार्टिंग द सेशन। आज शाम तक पता चल जाएगा कि क्या रहे हैं नतीजे। कल के करंट अफेयर में ऑफ कोर्स हम उसकी भी चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि ये डेली सेशन ऑफ करंट अफेयर्स आपको कुछ फायदा पहुंचा रहे होंगे आपके एग्जाम प्रोसेस में। स्टार्ट करना चाहूंगा बेटे। कल 3 जून थी, तो कल हमने देखा वर्ल्ड बाइसिकल डे जो था उसको मनाया गया, उसको ऑब्जर्व किया गया दुनिया में। प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग वाज द थीम ऑफ दिस डे। ये तो थीम की हमने बात की। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है, हर साल की थीम होती है, तो थीम ये 2024 की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जब ये सेशन प्रिपेयर कर रहा था आप सबके लिए, तो मुझे याद आया एक कोटेशन। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने उसको इंक्लूड किया है, इसको देखिएगा। कहते हैं, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। जो जीवन है हमारा, वो एक साइकिल चलाने जैसा है। टू कीप आवर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो ग्रेट आइंस्टाइन है, उनके द्वारा कहा गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, तो यहाँ पे चलती का नाम साइकिल है। कि अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपकी जो जीवन है वो, मतलब उसमें बैलेंस बना रहे, तो चलते रहे। अगर रुकेंगे तो बैलेंस बिगड़ता है, जैसे साइकिल का। तो यहाँ पे उसी चीज के ऊपर इशारा किया गया, मुझे मजेदार लगा, इसलिए मैंने आपसे साझा किया। एनीवेज, मैं बात करने वाला हूँ पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ आज की, जो है मेक्सिको। एक कंट्री आपको पता होगा, ठीक है, यूएसए से थोड़ा सा नीचे जो मेक्सिको है, ग्वाटेमाला और बेलीज के ऊपर कंट्री है ये, आपको पता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको भी यहाँ पे है। मेक्सिको एज अ कंट्री,
नाउ मेक्सिको, जिसकी एक तरफ गल्फ ऑफ मेक्सिको, एक तरफ नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई उसके अंदर जीत प्राप्त कर ली है क्लॉडिया शिनबॉम ने। तो क्लॉडिया शिनबॉम जो है वो नई राष्ट्रपति तो बनेंगी, इसके साथ ये पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी मेक्सिको की, ये बहुत बड़ी बात है। सो ये सवाल आ सकता है कि रिसेंटली मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो क्लॉडिया शिनबॉम बनी। या पूछ सकते हैं क्लॉडिया शिनबॉम कहाँ के राष्ट्रपति बनी है। हालांकि अपना कार्यभार जो 6 इयर्स की टर्म होती है ये 2024 के अक्टूबर में पिक करेंगी, मतलब संभालेंगी। तब तक प्रेजेंट राष्ट्रपति ही कंटिन्यू करेंगे, तो ये ध्यान में रखना। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ। इनका नाम जोड़ा जाता है एक नोबेल पीस प्राइज के साथ। वो कैसे, मैं बताता हूँ। 2007 की बात है। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो होता है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। और उसी साल बेसिकली इस ग्रुप ने नोबेल पीस प्राइज जीता था 2007 में आईपीसीसी ने। तो उस लिए भी हम लोग शांति पुरस्कार, जो नोबेल शांति पुरस्कार है, उसके साथ कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ता हुआ देखते हैं। क्योंकि आईपीसीसी की बात हुई है तो मैं बता दूं, आईपीसीसी के जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनीवा में है। 36 साल पहले उसका गठन हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उसको हम बोलते हैं। आईपीसीसी की यहाँ पर बात हो रही है, बेसिक चीजें हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। मूविंग अहेड, आगे बेटे हम बढ़ते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ एक महिला की अगेन। महिला जिन्होंने भारत का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत रोशन किया। इनका नाम है रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज जो है फाइनली रिटायर हो गई है। ये यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की एम्बेसडर थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। सबसे बड़ी बात है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन और शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू होल्ड दैट पोजीशन। मतलब पहली महिला हमने देखी जो यूएन एम्बेसडर के पद पे रही हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, न्यूयॉर्क में बैठती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप ध्यान में रखेगा। रुचिरा कंबोज अब रिटायर हो चुकी है। सून शील बी ऑफ कोर्स समबडी एल्स विल बी कमिंग। 35 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद ये एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थी, तो इन्होंने ये रिटायर हुई। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है कि भारत की पहली, अगर मैं बात करता हूँ यूएन एम्बेसडर कौन थी, जो महिला थी, इट वॉज रुचिरा कंबोज। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूँ हिमा कोहली जी की। तो यहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली की जब हम बात करते हैं बेटे, ये काफी ज्यादा इनका नाम न्यूज में था। क्यों था मैं बताने वाला हूँ। जीएसआईसीसी की हम बात करते हैं बेटे, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया अपनी जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को, और जस्टिस हिमा कोहली को उसका चेयरपर्सन चुना गया है। एंड ऑफ कोर्स उसमें बीवी नगरत्ना, जो कि ऑफ कोर्स दोनों महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो इनके साथ मतलब जस्टिस हिमा कोहली इज गोना बी द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, और बीवी नगरत्ना जो नगरत्ना है वो उसमें रहेंगी। तो भाई इतना ध्यान में रखना कि कौन हेड कर रहा है इस कमेटी को, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। एंड एज द नेम सजेस्ट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट्स के जो डील करती है, वो आपको यहाँ पे पता है। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हम जब बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है इंडिया का। जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये सब चीजें आपको बेसिक सी है, ये पता होनी चाहिए। दिल्ली में ये स्थित है कोर्ट। मैं आगे बात करने वाला हूँ एक स्पेस मिशन के बारे में। ऑफकोर्स इंडिया का स्पेस मिशन नहीं है, ये चाइना का स्पेस मिशन है। चाइनीज स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली मेड अ मेजर लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून। एक ऐसा साइड ऑफ द मून जिसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। साउथ पोल में एटकिन बेसिन की हम जब बात करते हैं बेटे, यहाँ पे इसने लैंडिंग की। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो चैंगी मिशन है बेसिकली चाइना के, उसी की सीरीज में हमने देखा इस पर्टिकुलर मिशन को। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि ये आप मान के चले कि इट इज गोइंग टू गेट द डर्ट एंड द रॉक बिल्डिंग ऑन व्हाट चैंग 5 डिड इन 2020। मैं उसके बारे में बात करूंगा, चैंगी 5 के बारे में बात करूंगा। बट क्योंकि दिस वाज ऑल ऑफ द न्यूज, तो हमें एक बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि चैंगी 6 मिशन बेसिकली है क्या, एंड मून के एक्सप्लोरेशन को लेकर दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ हम किस मिशन की बात कर रहे हैं। चैंगी 6 मिशन की बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और क्योंकि चैंगी 5 भी यहाँ पर मेंशन हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 2020 की बात है, नवंबर दिसंबर 2020 की बात है। उस समय कोविड वाला ईयर था। तो हमने क्या देखा था कि चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का ही पार्ट था ये, और चाइना का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन था ये। मतलब चंद्रमा पे सिर्फ गए नहीं, वहां से इन्होंने सैंपल लिए, लगभग 1.7 kg के सैंपल थे।
1731 ग्राम के आप देख सकते हो यहाँ सैंपल थे जो कि ये लेकर आए हैं। सो नाउ दैट इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। और 1 मीटर डीप से भी ये सैंपल लेकर आए थे, दिसंबर 2020 को ये अर्थ में वापस आए, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो मतलब मेरा सिर्फ ये मानना है कि हमें कम से कम पता हो कि कैसे इन चीज़ों को पिक करना है, या हाउ इन द फर्स्ट प्लेस यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड थिंग्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया बेटे? तो आप ये मान के चलें कि मतलब 1.5 किलो से भी ज़्यादा मून सैंपल्स लेके। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इन्होंने बाकी रिसर्चर्स को भी बोला कि आप देख सकते हैं इन सैंपल्स को, हालांकि बहुत लिमिटेड एक्सेस दी गई, तो वो चले बात की बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए किस तरह से ड्रिलिंग वगैरह करके सैंपल निकाल रहे हैं मून सर्फेस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रहेगा सबको। तो चांगी 6 मिशंस की हम बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। और व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि इट इज नेम्ड आफ्टर चाइनीज माइथोलॉजिकल मून गॉडेस। जैसे सन गॉडेस होते हैं, मून गॉडेस होते हैं, वैसे हम बात करते हैं। एनीवेज, अब एक्सपोर्ट्स जगत की बहुत बड़ी बात है। ये पिक्चर वैसे तो आपको बता रही है, बट स्टिल मैं बता दूं। यूएफए चैंपियंस लीग हुई बेटे। यूएफए मतलब क्या होता है आप सबको ऐसे पता ही होगा, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन को यूएफए बोलते हैं। तो यूएफए के चैंपियन लीग हुई और इसके फाइनल को जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, 0-2 से जीता, बहुत आसानी से जीता है रियल माद्रिद ने। और इसके साथ ही ये मैं बोल सकता हूँ इनका 15th टाइटल है। मतलब टोटल 15 टाइटल जीत चुका है। तो सबसे मतलब करंट चैंपियन तो ये है ही है, उसके साथ साथ मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है यूएफए में, वो भी कौन बन गई है? रियल माद्रिद बन गई है। ये आपके समक्ष है। तो हालांकि हो सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब ना रहे, बट स्टिल क्योंकि ये स्पोर्ट्स जगत की न्यूज़ है तो मैं आपको ये बताना चाहता था। अभी कुछ दिनों बाद मैं आपको फ्रेंच ओपन में बताता रहूँगा क्या चल रहा है। क्वार्टर फाइनल के स्लॉट्स काफ़ी फुल हो चुके हैं। अभी सेमीफाइनल से मैं उसको कवर करूँगा, क्योंकि मेन तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है कि कौन विनर है, बट स्टिल सेमीफाइनल से थोड़ा रोचक बन जाता है उस चीज़ को कवर करना। एंड दैट्स वेरी मच इट। बाकी तो आज का दिन इवेंटफुल है, एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा भारी भरकम मैं करंट अफेयर रख नहीं रहा हूँ। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। हमने 12-13 मिनट में इसको कवर कर लिया, दैट्स फाइन। और हमेशा की तरह आपको जो पीडीएफ है वो आकाश देव जी के बूस्टर पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। बस मुझे इतना ज़रूर लगता है कि इन केस यू आर जेन्युइनली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस सेशन, अगर सच में सेशन से फ़ायदा हो रहा है, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें इस सेशन को, ताकि वो इस सेशन का भरपूर फ़ायदा ले सकें। एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज वेल। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड अगेन एंजॉय करते हैं आज का दिन। इट्स गोना बी अ इवेंटफुल डे इंडीड। एंड लेट्स सी क्या होता है आज। सो मिलते हैं कल सुबह। एंड थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।